Good morning, students. Welcome to your English class where I am again with the same lesson that we studied in our previous period, that was Mango Bird, lesson number 1 from your book of Pearls. Okay, so we studied first page on that day. Do you remember, students? हमने देखा था कि बहुत सारे राइपन मैंगोज की ट्रीज थे जो बहुत जेनरसली अपने मैंगोज सबको दे रहे थे। और फिर हम सेकेंड पेज पर पढ़ेंगे। हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका था स्टूडेंट्स। ओके, सो प्लीज टर्न ओवर द पेज एंड बी देयर ऑन पेज नंबर 6. यू हैव टू रिमेन ऑन पेज नंबर 6. I write here page number 6. So see students, what is there on page number 6? I read, you concentrate. Okay, you keep finger where I am reading. आपको अपनी उंगली जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ वहाँ से मूव करना है. The animals were wise. The monkeys plucked the mangoes. They ate half and the fruit and threw the rest down. Then the wild rabbits and deer finished them. So everyone enjoyed the fruit and nothing was wasted. मतलब जो एनिमल्स थे वो बहुत वाइज थे, बहुत कोऑपरेट कर रहे थे एक दूसरे को. मंकीज क्योंकि बहुत इजीली तोड़ सकते हैं, they can climb on the trees, so they were plucking the mangoes. Pluck means तोड़ना. Okay, you got one hard word here, that is pluck. Pluck means तोड़ना. Okay students, सो वो क्या कर रहे थे, मंकीज जो थे वो मैंगोज को प्लक कर रहे थे. उनको आधा खा रहे थे और आधा फेंक रहे थे. तो बाकी का आधा पता है कौन खा रहे थे? रैबिट्स और डियर. उनको पूरा फिनिश कर रहे थे बिकॉज रैबिट्स और डियर कांट क्लाइंब ऑन ट्रीज. वो नहीं चढ़ सकते ना झाड़ पर, तो उनके लिए मंकीज काम इजी कर रहे थे, उनके लिए मैंगोज तोड़ के फेंक रहे थे, है ना. देन मैंगोज वेस्ट नहीं हो रहे थे. वन डे अ मैन केम विद अ बिग सैक. सैक मतलब होता है, आप उसको बैग भी बोल सकते हैं या पैकिंग बैग बोल सकते हैं ना. सैक मीन्स पैकिंग बैग. हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में उसको बोरा बोलते हैं. डू यू नो बोरा? वी कॉल इट इन आवर कॉमन लैंग्वेज. सो एक मैन आया, उसके पास बड़ा सा बैग था. Inside it was a smaller bag. He climbed the mango tree and began to pluck the mangoes and fill the bag. वो झाड़ पर चढ़ा, बहुत सारे मैंगोज तोड़ा, बहुत सारे और बैग को भर दिया. Then झाड़ ने कहा, ट्री सबसे कह रहा था ना, eat as much as you like but leave some for others. मतलब तुमको जितना चाहिए लो, पर दूसरों के लिए भी रखो, है ना. यही वाइस मतलब चतुर व्यक्ति जो होते हैं. यहाँ पर एक और वर्ड मिलेगा आपको, दैट इज वाइस. वाइस मीन्स चतुर, इंटेलिजेंट. ओके, और क्लेवर वी कैन से. ओके स्टूडेंट्स, सो वाइस ट्रीज, वाइस एनिमल्स, सब वाइस थे. लेकिन मैन जो था वो बहुत ज्यादा मैंगोज प्लक कर रहा था. केयर भी नहीं कर रहा था कि दूसरों के लिए है कि नहीं, है ना. कुछ इंसान बहुत ग्रीडी यानी लालची होते हैं ना, उनकी हंगर कभी सेटिस्फाई ही नहीं होती. उनको ऐसा लगता है कि सारी चीजें मेरे पास ही हो. तो वैसा ही वो व्यक्ति था, वो किसी की बात नहीं सुन रहा था. ट्री ने उसको रिक्वेस्ट की, मैंगो ट्री ने उसको रिक्वेस्ट की कि प्लीज डोंट हैव मच, ओनली हैव दैट मच दैट आर यूजफुल फॉर यू एंड देन लीव फॉर अदर्स. मतलब दूसरों के लिए रखो, सिर्फ अपने लिए जितना चाहिए लो. फिर क्या हुआ? He kept plucking mangoes. वो तो मैंगोज तोड़ता ही रहा. जब उसका बैग फुल हुआ, he emptied into the sack and climbed another tree to pluck more mango trees. Emptied करना मतलब खाली करना. ओके, उसका मैंगो का एक सैक भर गया, तो उसने उसको खाली करके फिर से मैंगोज तोड़ने शुरू किए. हाउ ग्रीडी ही वॉज, सो ग्रीडी, है ना. वी शुड नॉट बी सच ग्रीडी. हमने ऐसी लालच करनी चाहिए क्या? नो, बिकॉज ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स. मतलब लालच जो है बहुत बुरी बला है. ओके, सो emptied means
खाली किया। आपको वर्ड्स बहुत लर्न करना है स्टूडेंट्स। आप जितने वर्ड्स लर्न करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी इंग्लिश आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव होगी। इफ यू हैव टू अचीव a command in English, you have to understand it, you have to speak well, then you must enrich your vocabulary. Okay, मतलब आपकी vocabulary कैसी होनी चाहिए, आपके शब्दकोश कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपको जितने भी हार्ड वर्ड्स लगते हैं उनको लिख लेना है और लर्न करना है। ओके, देन ट्री ने उसको कहा, will you eat the mangoes alone? क्या तुम सारे आम अकेले खा जाओगे? They are for all, not just for you. वो सबके लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। आपको पता है ना कि धरती पर उगा जो भी अन्न है, चाहे फ्रूट्स हो या अनाज हो, उन पर सभी का हक होता है ना। हम उसको ऐसे जमाखोरी करके नहीं रख सकते, उसको सब में बराबर बराबर का बंटवारा होना चाहिए। सो ट्री ने उनसे कहा कि ये सारे तुम्हारे लिए ही नहीं है, ये सभी के लिए है। फिर क्या हुआ, फिर भी वो नहीं सुन रहा था। उसका बोरा जो है, उसका सैक जो है पूरा फुल हो गया। सडनली द मेन हर्ड अ नॉइज एट द होम। सडनली, व्हाट्स मीन बाय सडनली? सडनली मीन्स अचानक। सडनली मतलब एब्रप्टली, अचानक। ओके, उसने एक बहुत शोर सुना, वो शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। द मैंगोज वर थम्बलिंग आउट। व्हाट्स मीन बाय टम्बलिंग आउट? व्हाट्स मीन बाय टम्बलिंग आउट? फॉलिंग आउट मतलब मैंगोज जो है बोरे से खुद ब खुद बाहर निकल रहे थे। द सेक एंड रोलिंग अवे ऑल बाय देमसेल्व्स, और मैंगोज जो है वो पूरे इधर उधर रोल कर रहे थे, बोरे में से निकल चुके थे। The man ran to collect the mangoes. आदमी जो है जिसने इतने सारे मैंगोज तोड़े थे वो दौड़ा उनको जमा करने के लिए, but they got away from him. मतलब वो उससे दूर भाग गए, वो उसके पास नहीं आ रहे थे, because he was very greedy. So all mangoes started to run away, है ना। So ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान आ गई हो। They are alive. Alive means जीवित। What's meant by alive, students? जीवित। ओके, फिर सारे मैंगोज तो भागने लगे। He ran around, वो दौड़ा उनको जमा करने के लिए। Chasing the mangoes, chase करना मतलब पीछा करना, उनका पीछा करने लगा। Chase means पीछा। ये चेस आपको बता दूं स्टूडेंट्स, एक चेस होता है जो आपका बोर्ड गेम होता है, आप उसको खेलते हो, उसकी स्पेलिंग है CHESS, वो होता है शतरंज। ओके, एंड दिस चेस मतलब मैंने आपको बता दिया, चेस मींस पीछा करना। ओके, टू चेस टू समवन मींस पीछा करना, किसी का पीछा करना। Whenever he reached out to grab them, grab यानी जैसे उनको झपट्टा मारने के लिए उन पर वो जाता था तो मैंगोज कूद जाते थे और फर्दर अवे, रोल्ड फर्दर अवे मतलब और दूर चले जाते थे। स्टॉप ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। तो आदमी क्या कहने लगा, रुक जाओ, तुम सब रुक जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सो दिस वॉज पेज नंबर 7 and 6. Now be there on page number 8. Then right before his eyes they turn into golden birds. मतलब उसकी आंखों के सामने सारे मैंगोज जो है वो गोल्डन बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, बर्ड्स बनके उड़ गए। The flock of golden birds rose from ground. Flock मतलब बर्ड्स का समूह, ठीक है, वो ग्राउंड पर मतलब ग्राउंड से ऊंचा उड़ गया और बहुत दूर flew away. Flew मतलब उड़ गया ऊपर। As the greedy man watched in amazement. ग्रीडी मैन जो है, ग्रीडी यानी लालची। I have told you earlier.
ग्रीडी मीन्स लालची। लालची मतलब क्या होता है? जिसको सारी चीजें अपने पास चाहिए रहती, जो दूसरों की फिक्र नहीं करता, उनकी परवाह नहीं करता, उनके बारे में नहीं सोचता, बस अपने बारे में सोचता है। He means that man is known as greedy man. So फिर amazement, the greedy man watched in amazement the mango birds vanished from the sight। और मैंगो बर्ड्स जो है वो vanished हो गए, मतलब गायब हो गए। vanished means गायब होना। What's mean by गायब हो गए स्टूडेंट्स? गायब हो गए। What's mean by गायब हो गए? मतलब वो वहां से चले गए, दिखे ही नहीं। मैंगो जो थे वो पूरे दूर आसमान में गोल्डन बर्ड्स बनकर उड़ गए और उसको दिख नहीं रहे थे। नो, हाउ कैन दिस बी? दिस इज इम्पॉसिबल। तो जो ग्रीडी मैन था वो कह रहा था, नो, ये कैसे हुआ? इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे तोड़े हुए मैंगोज पूरे गोल्डन बर्ड्स बन गए। ओ नो, आई लॉस्ट माय मैंगोज, और मैंगोज जो है वो बर्ड्स बन गए। नाउ हाउ आई विल गेट माय मैंगोज बैक? हाउ विल आई गेट माय मैंगोज बैक? द मैन वाज थिंकिंग एंड पॉन्डरिंग ओवर दैट। ओके, सो व्हाट इज द message of the lesson? People say that this is how the golden yellow ओरियल बर्ड वॉज बॉर्न। तो इस तरह से लोग ये कहते हैं कि जो ओरियल बर्ड है ना स्टूडेंट, गोल्डन येलो वाली, वो ऐसे ही उसका जन्म हुआ है। तो लेकिन हमको इस स्टोरी से एक सबक ये मिलता है कि हमने ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच करने से उसका बुरा नतीजा मिलता है ना। तो आप लोगों को भी ये लेसन याद रखना है कि बिल्कुल हमने ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा चॉकलेट्स की डिमांड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का ज़्यादा करेंगे ना तो उसका हमको साइड इफेक्ट भुगतना पड़ता है। ज़्यादा चॉकलेट से खराब दांत, है ना। तो इस तरह से हमको क्या करना है, इस लेसन से ये सबक लेना है कि हमको लालच बिल्कुल नहीं करना है। अब आपका होमवर्क रहेगा दिस ऑल न्यू वर्ड्स एंड आई हैड गिवन यू 3 more words in your previous period, so you have to note them down in your copy, in your fair copy of English, and you have to learn these hard words for your Okay students, I have given you the list, so your homework is read, write and learn the hard, means difficult words 2 times. So you will remember these by for now.